नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना के नायब वज़ीर अलावा वज़ीर ख़जाना भट्टी विक्रमार्का ने माली साल 2026-27 का बजट किया पेश। बजट में रियासत की मजमूई तरक्की के साथ अवामी फलाह बहबूद को दी गई अहमियत। बजट पेश करने के दौरान BRS के अरकान ने कांग्रेस हुकूमत के अधूरे वादों के खिलाफ किया वॉकआउट और बाहर आकर किया एहतजाज। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद को मुल्क का सबसे महफूज शहर करार दिया। कहा, मुख्तलिफ हिस्सों में बदअमनी के बावजूद हैदराबाद में बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं मुनक़िद। दिल्ली की अदालत ने शर्जील इमाम को 10 दिन की आर्जी ज़मानत दे दी, जो गुज़िश्ता 6 साल से जेल में कैद थे। तेलंगाना असम्बली के अहाते में जुमा के रोज़ एक सांप नजर आने से मामूली हलचल। पुलिस कांस्टेबल ने सांप को किया रेस्क्यू। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में माह रमज़ान के आखिरी जुमातुल विदा के मौके पर हज़ारों की तादाद में नमाजी हुए जमा। तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2026-27 के बजट में अक़लियती बहबूद के लिए 3669 करोड़ रुपए किए मुख्तस। तेलंगाना असम्बली में नायब वज़ीर अलावा वज़ीर ख़जाना भट्टी विक्रमार्का ने माली साल 2026-27 का बजट पेश किया। 3,24,234 रुपये का बजट पेश किया गया, जो गुज़िश्ता साल 3,05,000 के मुकाबले में ज़्यादा है। बजट में रियासत की मजमूई तरक्की के साथ अवामी फलाह बहबूद को भी अहमियत दी गई है। तफ़सीलात के मुताबिक रेवेन्यू अखराजात के लिए 2,34,406 करोड़, जबकि कैपिटल अखराजात के लिए 47,267 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत ने इस बजट के ज़रिए बुनियादी ढांचे की तरक्की, तालीम, सेहत और समाजी बहबूद के शोबों को मजबूत बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि यह बजट महात्मा गांधी के उस नज़रिए के मुतासिर है कि हकीकी तरक्की वही है जब गरीबों के आंसू पहुँचे जाएँ। उन्होंने कहा कि यह बजट गुज़िश्ता 2 साल हुक्मरानी की बुनियाद पर तैयार किया गया है और एक जामे मनसूबा है, जिसका मकसद एक खुशहाल, पुरअमन और तरक्की याफ्ता तेलंगाना की तामीर है। పేదవాడి కన్నీరు తుడిచిన నాడే నిజమైన అభివృద్ధి అని మహాత్మా గాంధీ మాటలను, ఆశయాలను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మా ఈ 2 ఏళ్ల పాలన 10 ఏళ్ల విధ్వంసాన్ని సరిదిద్దే పునాది ఈ బడ్జెట్. ఈ పునాదిపై ఒక సుందరమైన, సుసంపన్నమైన, ప్రశాంతమైన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నిర్మించే బ్లూ ప్రింట్ ఇది. ప్రతిపక్షాలు కేవలం విమర్శలకే పరిమితం కాకుండా రాష్ట్ర అభివృద్ధికి నిర్మాణాత్మక సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వాలని, అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని కోరుకుంటున్నాను. 2026-27 బడ్జెట్ అంచనాలు 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి మొత్తం వ్యయం 3,24,234 కోట్ల రెవెన్యూ వ్యయం రూపాయలు 2,34,406 కోట్లు, మూలధన వ్యయం 47,267 కోట్లుగా ప్రతిపాదిస్తున్నాను. తెలంగాణ ప్రజలపై విశ్వాసంతో, వారి భవిష్యత్తుకు భరోసా కల్పిస్తుందన్న నమ్మకంతో ప్రజల పక్షాన నిలబడి వారి స్వప్నాలను సాకారం చేసే ఈ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరపు బడ్జెట్ను సదా ఆమోదం కోసం సమర్పిస్తున్నాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ. Annual financial statement budget for 2026-27 presented. The House is तेलंगाना असम्बली में जुमा के रोज़ बजट पेश करने के दौरान BRS के अरकान ने कांग्रेस हुकूमत के अधूरे वादों के खिलाफ वॉकआउट किया। एहतजाज के तौर पर BRS कायदीन ने कानों में फूल लगाए और वज़ीर ख़जाना भट्टी विक्रमार्का की तकरीर के दौरान फ्रॉड के नारे लगाए। BRS ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने 1 तोला सोना, सालाना 2 लाख नौकरियाँ और दीगर वादे पूरे नहीं किए। बजट में इन मसाइल को नज़रअंदाज करने पर अरकान असम्बली ने एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया और असम्बली के बाहर भी नारेबाजी किए। इससे कबल 18 मार्च को भी BRS ने मकई की ख़रीदारी पर हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था। KTR और हरीश राव की क़ियादत में गन पार्क हैदराबाद में मुजाहरा किया गया।
जहां किसानों के लिए 500 रुपये बोनस देने का मुतालबा किया गया और किसानों की फलाह बहबूद की तरक्की के इक़दाम करने का मुतालबा किया गया। दिल्ली की अदालत ने शर्जील इमाम को 10 दिन की आर्जी ज़मानत दे दी है, जिसके बाद वो आज जुमा को तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। अदालत ने इन्हें 20 मार्च से 30 मार्च तक अपने भाई की शादी में शिरकत और बीमार वालदा से मुलाकात के लिए राहत दी है। शर्जील इमाम गुज़िश्ता 6 साल से जेल में थे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद मुल्क का सबसे महफूज शहर है। उन्होंने कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बदअमनी के बावजूद हैदराबाद में बड़े बड़े प्रोग्राम कामयाबी से मुनक़िद हो रहे हैं। तेलंगाना गदर फिल्म अवार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हॉलीवुड में आग लगी हुई है और दुबई जंग जैसे हालात का सामना कर रहा है, लेकिन हम हैदराबाद में सुकून के साथ अवार्ड तकरीब मुनक़िद कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तेलंगाना हुकूमत ने मिस वर्ल्ड मुकाबला कामयाबी से मुनक़िद किया। माधुरी जी, मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, हॉलीवुड में आग लग गई, दुबई में आज बम गिर रहा है, मगर हैदराबाद में हम लोग सुकून से आज फिल्म अवार्ड्स प्रोग्राम हम बनाए। जिस दिन अपने जवान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जब लड़ रहे थे, तब आई हैव होस्टेड मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स इन हैदराबाद। You have to understand, my Hyderabad, my Telangana is one of the safest place in the world. That is why I'm here to invite Hollywood, Tollywood, whatever you name it. My point is that this is one of the safest place in the earth. This is the talent place. We are going to create, we are going to give all opportunities in my city. My government is there to support film industry. I'm seeing as I can visualize my Hyderabad is going to host Hollywood. When I have inaugurated Netflix Island, then I have got confidence my Hyderabad is going to host Hollywood movies. Please come, join. Don't go to Hollywood. Don't go to Dubai. No, Dubai investments are coming to Hyderabad. So Dubai, all these years, our people are going Dubai and they are investing their investments. But today, the situation is taken in other turn. Dubai people are coming to here to invest. I am going to give you assurance for your investment. Your investment is safe. Your investment is going to get profit. My government is giving that assurance. तेलंगाना असम्बली के अहाते में जुमा के रोज़ एक सांप नज़र आने से मामूली हलचल मच गई। ये वाक़या जुबली हॉल पुरानी लेजिस्लेटिव काउंसिल इमारत के करीब पेश आया, जहां अचानक सांप के दिखाई देने से वहां मौजूद अमले में तशवीश फैल गई। मौके पर मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल वेंकटेश नायक ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए सांप को महफूज तरीके से पकड़ लिया। हुकाम के मुताबिक ये सांप जहरीला नहीं था, ताहम एहतियात के तौर पर फौरी इक़दाम किए गए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। बाज़ादा मुताल्लिक़ा हुकाम ने सांप को नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के अमले के हवाले कर दिया, जहां इसे महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया और इस वाक़े के बाद हालात मामूल पर आ गए। అది బడ్జెట్ వినడానికి వచ్చినట్టు నువ్వే జర మంచిది పాము ఉన్నాము నాకు జర సౌండ్ చెప్పారా ఇట్లా కొడతా వస్తుందా పుష్ట అంటారా కన్నదుడు కరెక్ట్
हैदराबाद के तारिकी मक्का मस्जिद में माह रमज़ान के आखिरी जुम्मतुल विदा के मौके पर हज़ारों की तादाद में नमाजी जमा हुए और निहायती अक़ीदत एहतराम के साथ नमाज अदा किए। मस्जिद के सहन भी नमाजियों से भर गए। इस मौके पर इबादत गुजारों ने खुशू व खुजू के साथ दुआएं मांगी और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत व रहमत की इल्तिजा की। खुतबा जुमा में रमज़ान की अहमियत और नेकियों को जारी रखने पर जोर दिया गया। इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात के मुनासिब इंतज़ाम किए गए, जबकि पुलिस ने ट्रैफिक को काबू में रखने के लिए इक़दाम किए। तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2026-27 के बजट में अक़लियती बहबूद के लिए 3,669 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जो गुज़िश्ता साल के 3,591 करोड़ के मुकाबले में 178 करोड़ रुपए ज़्यादा है। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि अक़लियतों की तरक्की इसकी अहम तरजीह है। नायब वज़ीर अलावा वज़ीर ख़जाना भट्टी विक्रमार्का ने असम्बली में कहा कि इस रकम के ज़रिए तालीम, रोज़गार, स्कॉलरशिप्स और हुनरमंदी की तरक्की को फ़रोग़ दिया जाएगा ताकि अक़लियती तबक़ात की तरक्की हो। हुकूमत के मुताबिक ये बजट अक़लियतों की मुआशी और तालीमी हालत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा, जिससे आने वाले दिनों में इनकी मजमूई फलाह व तरक्की को तक़वियत मिलने की उम्मीद है। रंगारेड्डी ज़िले के चेवेल्ला और इसके अतराफ़ के इलाक़ों में जुमा की सुबह अचानक ज़मीन हिलने से मुकामी अफराद में खौफ का वायरस फैल गया। ज़ोरदार आवाज़ के साथ आने वाले झटकों ने लोगों को परेशान कर दिया। मुकामी अफराद के मुताबिक सुबह तकरीबन 9:30 बजे एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद चंद लम्हों तक ज़मीन हल्की सी लरजती महसूस हुई। घरों में मौजूद अशिया हिलने लगी और बर्तनों की आवाज़ें सुनाई देने लगे, जिस पर लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। हुक्काम ने वाक़े की जांच शुरू कर दी है। मालूम किया जा रहा है कि क्या ये कम शिद्दत का ज़लज़ला था या करीबी दुकानों में होने वाले धमाकों के बायस ये लर्जिश महसूस की गई हो। तेलंगाना के ज़िले खम्मम के सातुपल्ली में किसानों ने जुमा के रोज़ एहतजाज किया। ये धरना वेंकटरमना फर्टिलाइज़र की दुकान के सामने दिया गया, जहाँ किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें धोखे से नाक़िस और नकली बीज फ़रोख्त किए गए। किसानों के मुताबिक धान की काश्त के लिए ख़रीदे गए बीज ख़राब निकले, जिससे तकरीबन 500 एकड़ ज़मीन की फसल मुतासर हुई। इस सूरत हाल पर किसान शदीद परेशान हैं। एक किसान ने वीडियो में बताया कि गुज़िश्ता साल फ़ी एकड़ 50 बोरी तक पैदावार हुई थी, लेकिन इस साल ख़राब बीजों की वजह से फ़ी एकड़ तकरीबन 35,000 रुपये का नुकसान हुआ और फसल पर भी मनफी असर पड़ा है। సుమారు ఒక 50-60 మంది రైతులు సత్తుపల్లి వెంకటరమణ సీడ్స్ నుంచి శ్రీరామ్ సీడ్స్ విత్తనాలు అనేది కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. అదే సీడ్స్ కంపెనీలో, అదే వెంకటరమణ సీడ్స్ కంపెనీలో 900 రూపాయల విత్తనాలు, 1300 విత్తనాలు అని చెప్పి రెండు రకాల విత్తనాలు పెట్టుకొని ఉన్నారు. 1300 రూపాయల విత్తనాలు మంచిగా ఉంటాయని, ఎక్కువ పంట దిగుబడి వస్తుందని చెప్పి 950 రూపాయల విత్తనాలు కొనుక్కోకుండా 13 రూపాయల విత్తనాలు కొని 1300 రూపాయల విత్తనాలు కొని కనీసం 250 నుంచి 300 ఎకరాల సితార రైతులు అందరం కలిసి సాగు చేయడం జరిగింది. తర్వాత వచ్చేసి పంట చేతికొచ్చి పంట ఈనే టయానికి వచ్చేసరికి శ్రీరామ్ సీడ్స్ ఇచ్చిన 1300 రూపాయల విత్తనాలు, ఫౌండేషన్ సీడ్స్ అని ఇచ్చిన విత్తనాలు తెల్లగంకులతోని ఇబ్బంది అయింది. 950 రూపాయలతో ఇచ్చిన విత్తనాలు నెంబర్ 1 గా పడి ఒక రైతు ఒకే మళ్ళీ 4 సాలక వేరే విత్తనాలు తీసుకొచ్చి 950 రూపాయలు తీసుకొచ్చి విత్తనాలు వేసిండు. ఆ ఫోటో కూడా మీకు పెడతాం. హోమల్లోనే 2 రకాలు ఉన్నాయి. శ్రీరామ్ సీడ్స్ మొత్తం శుభ్రంగా తెల్లగంకులు వచ్చినాయి, వేరే విత్తనాలు నెంబర్ 1 గా వచ్చినాయి. అది కనీసం 40 నుంచి 45 బత్తాలు అవుతాయి. 10 నుంచి 15 బత్తాలు కూడా ఏ పరిస్థితి లేదు. మేము ఎకరానికి వచ్చేసి ఇప్పుడు వరకు 35,000 రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టాం. పెట్టుబడి మొత్తం కూడా నాశనం అయిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. మాకు మీ ద్వారాగా గవర్నమెంట్ ద్వారాగా జేడీ గారు
జేడీ గారి ద్వారా నుంచి కమిషనర్ మొత్తం అందరూ కలిసి మాకు రైతులు న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటూ మీ ద్వారాగా గవర్నమెంట్ కూడా వ్యవసాయ శాఖ గవర్నమెంట్ కూడా మెమోరాండం పంపిస్తారని మీకు కోరుకుంటూ నేను ముగిస్తున్నాను. సాలి దేవదాసు 10 ఎకరాలు పొలం వేశాను. ఎకరానికి 35,000 రూపాయలు ఖర్చు అయింది. నేను ఏంటి అని తీసుకొస్తే మరి చూద్దాం అన్నారు. మాకు లెక్కలేదు. నేను గట్టిగా అడిగితే నీ శాఖ చేసుకోమంటే అప్పుడే చెప్పాను. నేను కేసు పెట్టి లోన్ అయిపోతాం, మేము పేపర్ స్టేట్ మొత్తం పేపర్ కింద మీ సంగతి ఏదో చూస్తామని మాట్లాడినా కూడా మీ శాఖ చేసుకోమంట ప్రసాద్ అన్న ఆయన. మేము కేసు పెట్టి లోన్ అయిపోతాం, మిమ్మల్ని కొట్టు మూపిస్తాం, పేపర్ కిస్తాం, మేము మొత్తం స్టేట్ మొత్తం పేపర్ కిస్తాం, అడ్డగోలుగా ఉండదని నేను అయ్యాలే మాట్లాడితే మీ ఇష్టమైన చేసుకోండి అన్న ప్రసాద్ అన్న రాబా ఉండరు లైసెన్స్ వాళ్ళు ఆ మాట మాట్లాడి దేవదాస్ అండి వేజర్ల. ईद उल फित्र के पेश नज़र भैंसा के क़दीम व तारीख़ी ईदगाह पर इंतज़ामी कमेटी की जानिब से जारी इंतज़ामी कामों के मुआयने के लिए ज़िला निर्मल SP डॉक्टर जहांगीर शर्मिला IPS ने दौरा करते हुए तमाम इंतज़ामात बशमूल पार्किंग सिस्टम का जायज़ा लिया। इनके हमरा ASP साई किरण, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साई कुमार, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस प्रवीण कुमार व दीगर पुलिस अमला मौजूद था। इस मौके पर ईदगाह इंतज़ामी कमेटी सदर फैज़ुल्ला खान, ईदगाह इंतज़ामी कमेटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल माजिद रुकन बल्दिया, जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल खादर बाबा व दीगर मजलिस पार्टी के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। ఈద్గాలో రేపు జరగబోయే రంజాన్ ప్రార్థనలకు సంబంధించి ఈరోజు బందోబస్తు ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షించడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈద్గాలో అన్ని కూడా ఏర్పాట్లు మంచిగా చేశారు. తర్వాత ట్రాఫిక్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలి, పార్కింగ్ ఎక్కడ ఉండాలి, తర్వాత వచ్చే చాలామంది రేపు మార్నింగ్ రద్దీ బాగా ఉంటుంది, దానికి సంబంధించి ఎక్కడెక్కడ డైవర్షన్స్ చేసుకోవాలి అనేసి దీనికి బందోబస్తులన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ASP సాయి కిరణ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఏర్పాట్లన్నీ కొనసాగుతున్నాయి. సో ప్రాపర్గా ఏ రకమైన ఇబ్బందులు లేకుండా ఇక్కడ ప్రార్థనలు జరిగేలాగా పోలీస్ శాఖ సర్వసన్నద్ధంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. आखिर में सुर्खियां पर तेलंगाना के नायब वजीर अलावा वजीर खजाना भट्टी विक्रमार्का ने माली साल 2026-27 का बजट किया पेश। बजट में रियासत की मजमूई तरक्की के साथ अवामी फलाह बहबूद को दी गई अहमियत। बजट पेश करने के दौरान BRS के अरकान ने कांग्रेस हुकूमत के अधूरे वादों के खिलाफ किया वॉकआउट और बाहर आकर किया एहतजाज। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद को मुल्क का सबसे महफूज शहर करार दिया। कहा मुख्तलिफ हिस्सों में बदअमनी के बावजूद हैदराबाद में बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं मुनक़िद। दिल्ली की अदालत ने शर्जील इमाम को 10 दिन की आर्जी जमानत दे दी, जो गुज़िश्ता 6 साल से जेल में कैद थे। तेलंगाना असेंबली के अहाते में जुमा के रोज़ एक सांप नजर आने से मामूली हलचल, पुलिस कांस्टेबल ने सांप को किया रेस्क्यू। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में माह रमज़ान के आखिरी जुमा जुमतुल विदा के मौके पर हज़ारों की तादाद में नमाजी हुए जमा। तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2026-27 के बजट में अक़लियती बहबूद के लिए 3,669 करोड़ रुपए किए मुख्तस। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।
Al Riyaz Tours and Travels, Nazd Riyaz Healthcare Clinic, Mustafa Nagar, Falaknuma, Hyderabad. Air ticketing, international और domestic, वीजा endorsement, immigration, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 995954